Good morning, class 11th. This is your first class of mathematics of session 2020 and 21. So, welcome to all students in 11th science. So, student of class 11th आपने 10th पढ़ा वो केवल जस्ट बेसिक था। अब आप एजुकेशन में इंटर हो रहे हैं तो एवरीथिंग एवरी सब्जेक्ट विल चेंज। एक चीज और स्टूडेंट्स, आपको इनिशियली सारा कुछ नया नया सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब डिफरेंट मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 2-3 क्लास ली उसके बाद में उसके बाद ऐसे नहीं माइंड को डाइवर्ट नहीं करना कि ये डिफिकल्ट है, ये आप थोड़ा सा उसमें टाइम दीजिए क्योंकि सारा कुछ नया है, सारा कुछ आपको नया मिलेगा, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट जैसे आप थोड़ा सा टाइम देंगे ये आपको और भी इजी मिलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप पेशेंस रखिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री हो या मैथ हो केयरफुली क्लास लें। विद इन 1 month यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो आज मैं आपको पहली क्लास में दे रहा हूँ फर्स्ट क्लास से, और आपको जो भी वीडियोस आपके पास आ रहे हैं उनको केयरफुली देखना है। कोई प्रॉब्लम्स या डाउट्स है कैन सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम बाय व्हाट्सएप मी योर प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई थिंक आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। बट स्टूडेंट्स मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई डाउट्स या प्रॉब्लम हो मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू प्रॉब्लम भेजेंगे, मैं आपकी सॉल्व करूँगा। तो आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ पहला चैप्टर है बेटा क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, और क्या नाम है चैप्टर को, सेट्स। नई चीज नया टॉपिक आया, अच्छा ठीक है। देखिए तो जैसा कि आपको इस नेम से क्लियर है, नेम क्या है, सेट्स। तो पहले तो हमें ये पता समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में सेट्स होते क्या, सेट्स क्या होता है, व्हाट इज अ सेट। चैप्टर नेम इज सेट और हमें चैप्टर के नेम का मतलब ही पता नहीं तो क्या मतलब है। तो फर्स्ट वी हैव नीड टू अंडरस्टूड अबाउट सेट। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर इज कॉल्ड सेट। तो सेट बेटा क्या होगा, समेत सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ objects or numbers is known as sets, known as। और बेटा जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो पर्टिकुलर इससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर की कोई भी अल्फाबेटिकल। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, पहली चीज एक वर्ड आया इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड का मतलब कोई ऐसी डिफिनेशन जिसके अकॉर्डिंग टू ओपिनियन सभी की सेम। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने पूछा व्हाट इज फोर्स, आपका जवाब क्या आएगा, अगर आपको पता है तो आप जवाब देंगे पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स। तो बेटा ये चीज तो पर्टिकुलर फिक्स डिफिनेशन है, हम किसी से भी पूछेंगे, क्या इंडिया क्या पाकिस्तान क्या अमेरिका किसी कंट्री के स्टूडेंट से पूछेंगे वो ही बोलेगा पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। सभी की ओपिनियन सेम हो गई, मतलब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। इफ ओपिनियन बी डिफरेंट सो इट इज नॉट बी वेल डिफाइंड। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कुछ के लिए ये इजी सब्जेक्ट है।
हाँ, तो इसमें ओपिनियन चेंज हो गई, जिसके पास 100 आ गए उसके लिए तो इजी हो गया, जो फेल हो गया उसके लिए डिफिकल्ट हो गया। तो यहाँ पे ओपिनियन क्या होगी बेटा, चेंज होगी। ओपिनियन चेंज हो गई मतलब इट इज नॉट ए सेट। जिस कलेक्शन में ओपिनियन चेंज हो वो क्या होता है बेटा, इट इज नॉट ए सेट। ओपिनियन सभी की सेम हो तो मतलब वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया तो क्या हो गया सेट। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 एंड कहां तक टिल 100 है, हमने बोला नेचुरल नंबर टिल 100, तो सभी यही बताएंगे कि 1 टू 1 से लेकर 100 तक सारी नेचुरल नंबर है। तो कलेक्शन वेरीफाइड हो गया, ये क्या बोलेंगे दैट्स क्लियर। सेट क्या होता है, वेरीफाइड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर इज नोन एज सेट। वेरीफाइड का मतलब क्या हुआ, ऐसी डिफिनेशन जिसमें सभी की ओपिनियन सेम हो उसे क्या बोलेंगे सेट। सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एबीसी। जैसे एबीसी दे दिया, ये मैंने दे दिया, कोई भी वर्ड दे दिया, मान लो लाइक एस, एक वर्ड दे दिया ए बी सी डी ई, 5 अल्फाबेटिकल वर्ड, तो बी ये वेरीफाइड हो गया। और सेट को हमेशा इस तरह ब्रेसेस के अंदर ही रखें, ठीक है। और जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट, पर कैपिटल लेटर में क्या होंगे हमारे पास बस। एक चीज और मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, क्लास 9 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम या रियल नंबर, उसमें आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके लिए भी आप जानते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं उसको हम कैपिटल ऐसे लिखते हैं, समझ लो आपने नेचुरल नंबर इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल एस। और नेचुरल नंबर होती क्या है, all countable number is known as natural, like as 1 2 3 4 5 these are natural number। सेकंड क्या होता है हमारे पास, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम किससे लिखते हैं, डबल से। और नेचुरल नंबर के साथ में 0 8 है, 0 1 2 3 ये सारे क्या होंगे, होल। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, तो ये क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। क्या होता है बेटा, तो ये सिस्टम चलता है। इसके बाद में फोर्थ क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ d by q, इसको लिखते हैं कैपिटल। तो ओवरऑल बेटा ये रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, ये भी हमें पता होना, ठीक है। तो पहली चीज ओवरऑल फोकस आप इस पे करें, इससे क्या है, उस सेट को मैंने डिफाइन किया, वेरीफाइड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर्स इज नोन एज सेट। वेरीफाइड का मतलब मैंने बहुत ही बता दिया कि ऐसा कोई कलेक्शन जिसमें सभी की ओपिनियन सेम हो वो क्या होता है बेटा, वेरीफाइड। दैट्स क्लियर। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से जो भी रिप्रेजेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल लेटर में क्या होंगे बेटा, एलिमेंट होंगे। अब दूसरा टॉपिक है कि हम इस सेट को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन बताने से पहले कुछ में सैंपल जो उसमें यूज करेंगे उन्हें बोलते क्या है उस पर बात करेंगे, ठीक है सर। प्लस सबसे पहली चीज एक वर्ड यूज होगा, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, नंबर। और ऐसे ये बना 20 से काट दे तो ये क्या हुआ, इट इज does not belong, ठीक है। ऐसे साइन है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, सबसेट। और अगर इक्वल का साइन ऐसे दे दे तो इसे बोलते हैं सबसेट। एंड क्या बोलेंगे, साइन अगर ऐसा है तो उसे हम बोलते हैं
सुपरसेट। और इस तरह एक है इक्वल, तो इससे बोलेंगे सुपरसेट एंड सुपरसेट एंड दूसरा। अगर इस तरह साइन है सीधा इससे बोलते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं यूनियन, और ऐसे इसे बोलते हैं बेटा इंटरसेक्शन। ठीक है, ये साइन और इनको क्या बोलते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है लेस देन एंड, इसका मतलब समझते हैं कि इससे लेस हो और इसके इक्वल भी हो। ये साइन है, इससे क्या बोलते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरह कोई साइन आता है इसे क्या बोलेंगे। ठीक है, ये आपको साइन कंफर्म करते हैं। ठीक है, अब अपन आपको बताते हैं देन आफ्टर। अब आपको दूसरा टॉपिक हम देते हैं, ये तो साइन सिस्टम हो गया, सेट समझ में आ गया। सेट क्या होता है, वेरिफाइड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर इज नोन एज सेट। अब नेक्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ लो। दूसरा टॉपिक है, अपन चैप्टर फर्स्ट पे बात कर रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर क्या है सेट्स। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जरा बेटा, दूसरा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या होता है सेट होल्डर फॉर्म। पहला फर्स्ट फॉर्म क्या होगा रोस्टर फॉर्म, या इससे टेबुलर फॉर्म भी होगा रोस्टर फॉर्म, एंड सेकेंड दैट इज द सेट होल्डर फॉर्म। अब इसका पहले मतलब समझो। रोस्टर फॉर्म का मतलब एलिमेंट को एज इट इज शो करे 1 2 3 करके, तो वो क्या होता है रोस्टर फॉर्म। और सेट होल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, सेट होल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम एलिमेंट को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के फॉर्म में रखते हैं, वो क्या होता है सेट होल्डर फॉर्म। इसमें एक एग्जांपल देता हूं, सेट ए है 1 2 3 कहां तक है 10, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर। तो ये जो फॉर्म हुई जिसमें एक्सेप्ट एलिमेंट शो हो, वो क्या होते हैं बेटा। अब इसी क्वेश्चन को हमने किसमें चेंज किया सेट होल्डर फॉर्म। तो क्या होगा x x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब ये सारी क्या है नेचुरल। अब कहां से कहां तक है लिख देंगे 1 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर कहां तक है 10 तक। तो ये कौन सी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म हो गई बेटा सेट होल्डर प्रॉब्लम। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, देखिए जरा। जैसे दे दिया, एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, मैंने दिया एक कोई ये सेट है, ये क्या 3 6 9 12 15 और क्या दे दिया एक्सेप्ट एलिमेंट शो हो रहा है, इसका मतलब इट इज रोस्टर। ये कौन सा फॉर्म है रोस्टर। अब इसको हमें किसमें चेंज करना है सेट होल्डर फॉर्म। तो सेट होल्डर फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे समझ लो जरा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं x लेस देन x नेचुरल नंबर एंड ऑल नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय 3। तो राइट है x लेस देन x
belong to n because this is a natural number, and x is मल्टीपल ऑफ, अब कहां से कहां तक है, तो 3 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 80, यानी कि वे नेचुरल नंबर, दोस नेचुरल नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन इक्वल टू 80। तो इस तरह दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या होता है का सेट बुल्डर फॉर्म। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये था रिप्रेजेंटेशन। आप समझे बेटा। देन आफ्टर हमने दो टॉपिक अभी क्लियर किए, एक सेट क्या है और दूसरा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कौन से दो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है बेटा, सेट बुल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब exact every element can be shown on a set, that is a roster form. And in set builder form we can represent set in the form of particular definition. That's clear? ठीक है। Then after we enter in types of set. What is it? Third topic that is the types of set. इस types of set पे हम बात करते हैं, समझना। नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। तो बहुत ही इजी, मैथमेटिक्स का सबसे इजी टॉपिक है, बट डिफरेंट है, जो 10th तक आपने नहीं पढ़ा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यू कैन सी ऑल वीडियोस केयरफुली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन सॉल्व योर एवरी डाउट एवरीथिंग। ओके, देखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट में पहला क्या लेते हैं, एम्प्टी सेट या सेट का नल सेट। व्हाट इज सेंस ऑफ एम्प्टी सेट और नल सेट? एम्प्टी सेट मींस ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्प्टी सेट। जैसे हाउ कैन वी डिफाइन इट, देन सी एम्प्टी सेट। इन एम्प्टी सेट ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ये क्या बोला, ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट is called empty set. लोग ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, दैट इज एम्प्टी सेट। अब कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसके बाद करते हैं एग्जांपल। एक चीज और, एम्प्टी सेट कैन बी रिप्रेजेंट ओनली इन सेट बुल्डर फॉर्म, we cannot be represented in roster form. Why? Because it have no element. Roster form element so on a particular rules है, but it have no element, so we can represent this only by set builder. By set builder. Then like this, x less than x belong to natural, where 1 less than x, x less than 2. बेटा 1 और 2 की मिड में कोई नेचुरल नंबर होती है? एक तो कह रहा है x लेस है, दूसरा कह रहा है x 1 से ग्रेटर है, दूसरा कह रहा है x 2 से लेस है, और फिर कह रहा है नो नेचुरल नंबर मींस नो एनी। तो दिस इज 5। एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। 5 का मतलब क्या हुआ, दैट्स क्लियर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। 5 empty set can be represented by 5, or empty set means we have no any element, that is it empty set। ठीक है, सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड, तो स्टूडेंट दैट्स क्लियर। हाँ, सो स्टूडेंट्स दिस इज द empty set। फर्स्ट is empty set,
सेकेंड फाइनाइट, थर्ड इनफिनाइट, फोर्थ इक्वल एंड फिफ्थ इक्विवेलेंट। तो ओवरऑल हम डिस्कस इन अदर पार्ट पे और नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट डे करेंगे। 20 मिनट्स के आसपास वीडियोस आपका पहुंच गया और हम 20 मिनट का ही वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो अदर फाइनाइट, इनफिनाइट, इक्वल, अदर सेट्स के बारे में हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास पे स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।